हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे जो क्रिकेट में अवेलेबल है बॉल के बारे में। मतलब कितनी तरह की बॉल होती है क्रिकेट में, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत तरह की बॉल होती है, पर हम प्रैक्टिस के लिए तीन तरह की बॉल यूज़ करते हैं। एक ये एक ये। तो आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स यार्ड पे। मेरा नाम है राज। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बॉल की, जो कि है एक सॉफ्ट तरह की बॉल क्रिकेट के लिए। तो इसका जो मेन यूज़ है वो, क्योंकि ये सॉफ्ट है, तो इसका मेन यूज़ है इसे हम घर पे यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस करते हैं घर में तो फिर आप इस बॉल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉल सॉफ्ट होती है। अगर ये किसी चीज़ पे भी भिड़ जाए या लग जाए तो वो चीज़ टूटने का कोई डर नहीं है, और बिना पैड्स वगैरह के भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बॉल इसमें यहाँ पे ये देखिए, थोड़े क्लोज से देखिए, जो बाहर हैं आप देख रहे हैं, ये जो काम आते हैं बॉल को स्विंग या स्पिन कराने के लिए। यानी ये बॉल फर्श पे भी बहुत अच्छी तरह से स्पिन होती है और स्विंग होती है। इसकी उछाल उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक रबड़ की बॉल की होती है, पर फिर भी घर में प्रैक्टिस करने के लिए ये परफेक्ट है। क्योंकि रबड़ की बॉल से अगर हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो रबड़ की बॉल उछलती बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछलती है तो वो कहीं पे भी जा सकती है, जबकि ये बॉल उतनी नहीं उछलती। यानी इस पर कंट्रोल हमारा ज़्यादा रहता है। तो जो दूसरी बॉल है वो है ये कॉर्क वाली बॉल। कॉर्क वाली नहीं है एक्चुअल में, ये 50 रुपए की मिलती है, आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी। ये स्पेशली बनी होती है क्रिकेट के लिए। तो इसका यूज़ जो है ये है फर्श सीमेंटेड जो पिच होती है उस पर यूज़ करने के लिए होती है। ये एक ऐसी और आती है जिसे हम हॉकी बॉल भी बोलते हैं। हमें वो बॉल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बॉल हमारे जो बैट का बॉटम है उसको ख़राब कर देती है। तो हमें वो बॉल ना लेके जो कि 35 रुपए की आती है, ये लेनी चाहिए जो कि 50 रुपए की पड़ती है। 50 रुपए की पड़ती ज़रूर है, पर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहली बात तो इसके ऊपर ये तो थोड़ी पुरानी हो गई, बाकी इसके ऊपर यहाँ पे आती है ग्रिप, ठीक है। तो पहली बात तो हम इसे थोड़ा मोटा स्विंग भी करा सकते हैं, ठीक है, अगर हम मिट्टी पे यूज़ करते हैं यानी। और वहीं अगर हम सीमेंट पे यूज़ करते हैं तो ये बॉल जो है स्किड करती है सीमेंट पे। तो ये बॉल जितनी तेज़ से फेंकोगे उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस के साथ आगे जाएगी, जो कि यानी हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। ये बॉल ज़्यादातर यूज़ की जाती है बैट की नॉकिंग के लिए। यानी अगर आपको बैट की नॉकिंग और अपने शॉट्स मेकिंग के लिए, यानी क्योंकि हम जानते हैं एक लेदर बॉल जो होती है वो इतनी होती बढ़िया है पर उतनी ड्यूरेबल नहीं होती। अगर हम फर्स्ट पे यूज़ करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो और पड़ती भी कुछ 200-250 के करीब है जो भी होती है, तो उसे यूज़ करने से अच्छा हम क्रिकेट में ये बॉल यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें और कम से कम खर्च में। और जैसा कि आप जानते हैं ये बॉल बहुत ही टफ़ है, तो ये बॉल टूटती भी नहीं है। आप और जो तीसरी बॉल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक लेदर की बॉल। लेदर की बॉल जो होती है हम ज़्यादातर क्या हमेशा प्रोफेशनल क्रिकेट में ही यूज़ की जाती है, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हैं या फिर स्टेट के लिए खेलते हैं तो वहाँ यूज़ की जाती है। तो लेदर की बॉल का फ़ायदा ये है कि ये हम फर्श पे भी यूज़ कर सकते हैं और मिट्टी पे भी। और दूसरी पर इसका एक नुकसान ये है कि घर पे प्रैक्टिस करने के लिए या फिर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट नहीं है। हालांकि आपको लेदर की बॉल से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर जहाँ तक बात है बैट नोकिंग की या फिर शॉर्ट प्रैक्टिस की, उन दोनों बॉलों को यूज़ कर सकते हैं। जिनमें से रेड वाली जो दिखाई दी मैंने आपको, जो रबर टाइप की थी, उसे आप यूज़ कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस करने के लिए। और जो दूसरी थी सिंथेटिक बॉल, उसे आप यूज़ कर सकते हैं बाहर प्रैक्टिस करने के लिए या फर्श पे प्रैक्टिस करने के लिए। घर में उस बॉल को यूज़ ना करें सिंथेटिक वाली को, क्योंकि अगर वो किसी की लगती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। और दूसरी बात, अगर आपके कांच वाँच पे ये दूसरी वाली लगती है तो चांसेस कम ही होते हैं शीशे टूटने के। जब अगर ये इसकी जगह ये सिंथेटिक बॉल लगती है तो आपका कांच पक्का ही जाएगा। आप मेरे से गारंटी ले सकते हो, अगर ना टूटे तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। तो फिर आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन्होंने कर रखा है तो भाइयों थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। आप ऐसे ही आते रहे, आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम बहुत जल्दी ही 10,000 क्या 10 लाख भी पार कर लेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कमिंग बैक, हैव ए गुड डे।